बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड और ऐतिहासिक जीत का जश्न पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इसी श्रृंखला में पंचकूला सेक्टर 5 स्थित यवनिका गार्डन के बाहर भाजपा युवा मोर्चा हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी दीपक गर्ग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार उत्सव मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता नाचते झूमते नजर आए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की खुशी साझा की। कार्यक्रम में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र योगी, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश वर्मा और बीनू राव सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने बिहार में भाजपा के 200 से अधिक सीटों के आंकड़े को छूने पर एक दूसरे को बधाइयां दी और इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पर जनता के अभूतपूर्व भरोसे का प्रमाण बताया। इस अवसर पर दीपक गर्ग ने बिहार सहित देश भर के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल और राष्ट्र सेवा के संकल्प पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश को मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे पहले तो बिहार की जनता का मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी पे विश्वास किया और ये मोदी जी के कामों की जीत है, नीतीश बाबू जी की जो सुशासन की जीत है और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने पिछले लंबे समय से जी जान लगाकर घर घर मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया और आज ये बम्पर जीत 200 प्लस की भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की हुई है और ये एनडीए आज अपना 2010 का जो रिकॉर्ड था 206 सीटों का, उसको स्वयं तोड़कर 208 के लगभग पहुंची है। तो ये अपने आप में जनता ने उनको पर विश्वास दिखाया है और आगामी जो भी चुनाव है, चाहे वो बंगाल का चुनाव, वो एक हमें विश्वास दिलवाने का काम करने जा रहा है कि भी आने वाले समय के अंदर बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। तो कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस लगातार जो है इल्जाम लगा रही थी वोट चोरी का, इस बार ऐसे जो गंभीर मुद्दों पे जो है भाजपा जो बिहार की जनता ने पूर्ण विराम लगा दिया है और एनडीए को पूर्ण बहुमत दी है, तो इस बारे में देखिए, राहुल बाबा की जो यूनिवर्सिटी है वहां ऐसी अज्ञानता भरी बातें की भरमार रहती है। कभी ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ना, कभी वोट चोरी के ऊपर इल्जाम लगाना और आप लोगों ने देखा हरियाणा की ऊपर उन्होंने अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने का जो काम किया था, कहा था कि मैं हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहा हूं और उन जिन जिन लोगों के बारे में उन्होंने बताया था कि ये जाली वोटें हैं, उनकी फोटोएं किसी और की लगाकर उसने मीडिया के सामने पेश किया था, वो सब जग जारी हो चुका है। और जिन लोगों के बारे में उन्होंने चर्चा की थी वो लोगों ने मीडिया के सामने आके अपने प्रूफ भी रखे और उनको बताया भी है कि भी हम लोग, हमारी वोटर कार्ड है, ये बेबुनियादी बातें कर रहा है और इसी तरह बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया और उन्होंने जहां भी चुनाव होते हैं वहां जुमले फेंकने का काम करते हैं। ये 10-10 हजार घर पर पेंशन देने का काम, हर घर नौकरी देने का काम, ऐसी बातें करना लोग समझ चुके हैं। इनके अन्य प्रदेशों में आप देखेंगे भी, हिमाचल के अंदर भी उन्होंने 2000 महिलाओं को पेंशन देने की बात करी थी और अभी तक किसी भी एक भी बहन को, कोई 5 साल पूरे होने को आए हैं, किसी एक बहन को 2000 रुपए नहीं मिले हैं। गैस सिलेंडर की बात करी थी तो गैस सिलेंडर के अंदर भी इन्होंने बहनों के साथ धोखा करने का काम किया है। ये सरकार बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है, उनको पता है कि भी कौन सही कौन गलत। महिलाओं का भी बात करें तो महिलाओं का वोट परसेंटेज इस बार बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने, जो बिहार की महिलाओं ने मोदी जी की नीतियों पे जो है एक मोहर लगाई है। आप इसके बारे में देखिए, बिहार के अंदर सर्वाधिक अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो हमारी माताओं बहनों की है और अब की बार बम्पर वोटिंग उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर की है। महिलाओं में की बात करें, विशेष वर्ग की महिलाओं ने भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है और जो मुस्लिम सीटें, जो कहा करते थे कि भी मुस्लिम सीटें हम नहीं जीत सकते, नहीं कभी भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, उन सीटों के ऊपर भी हमारी बहुत अच्छी बड़ी जीतें हुई हैं। वो उनके लिए मैं धन्यवाद, साधुवाद करना चाहता हूँ, एक विशेष वर्ग की हमारी बहनों के लिए भी। तो जी, इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा जो आज का दिन है बड़ा ही शुभ दिन है, जो आज इतना बड़ा अच्छा समाचार और इतनी बम्पर जीत हुई। अभी मैं कुछ दिन पहले बीजेपी इलेक्शन, बिहार इलेक्शन में बिहार गया था,
तो वहाँ की जनता का जो मैंने वो रुझान माहौल देखा, वो लोग इस बार जातीय समीकरण में नहीं, एक विकास की समीकरण में चल रहे थे कि इस बार विकास की दौर में चलना था। तो वहीं पर मेरे को अंदाजा हो गया था कि बहुत कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है, और जिसका नतीजा आप सब लोगों के सामने है। और जो ये जीत 200 पार, ये आज नहीं, मेरा जिस दिन मैं बिहार गया तो जिस दिन मुझे अनुमान लगा, तो आज से 10 दिन पहले मैंने 4 नवंबर को सभी पेपरों में था कि इस बार एनडीए सरकार 200 पार, जो कि आप सबके सामने है। उस समय किसी को इतना विश्वास नहीं होता था, विपक्षी दलों को था कि जी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और इन लोगों की कोई भी सीट जो है पूर्णतः नहीं आएगी और ये बड़े पिछड़े उसमें जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी है, और इन्होंने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ लूटने का ही काम किया है और लोगों को बहलाने का, लोगों को किसी भी तरह से इन्होंने बहलाने का ही काम किया है, झूठ बोलने का ही काम किया है कि भी जनता जनार्दन को इन्होंने मूर्ख ही बनाया है और दोनों हाथों से लूटा है। जो पिछले कई सालों से हमारी सरकार जो देश में काम कर रही है, बहुत ही उच्च स्तर पे और विकास की राह पे काम कर रही है। जब से हमारी सरकार बीजेपी सरकार देश में आई है, पूरे देश के अंदर एक विकास की लहर दौड़ पड़ी है। और आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो विचार हैं और जो उनकी विचारधारा है, उसी का परिणाम है जो आज आपके सामने है। और मुझे तो पहले ही यकीन था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी की जोड़ी ने, मोदी जी की जोड़ी ने जो बिहार में कमाल दिखाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं आपको आज की इस विजय उपलक्ष्य में बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूंगा सारे देशवासियों को। आज बिहार की इस बम्पर जीत के ऊपर उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई। और आज मुझे एक बात बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, हमारे देश के प्रखर महेश, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है। आज बिहार की बधाई के उपलक्ष्य में ये भी 2 शब्द आप लोगों से कहना चाहेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा महेश वर्मा जी को कि वो अपने 2 शब्द कहें और हमारे देश की जनता को। महेश जी, जैसे कि बिहार की जो इलेक्शनों में बीजेपी की काफी बम्पर जीत हुई है, तो क्या कहना है इस पर आपका? निश्चित रूप से बिहार की जनता इस चीज के लिए धन्यवाद हम उनको ज्ञापित करते हैं। और जिस प्रकार से एक प्रपंच और एक दुष्प्रचार के जरिए पूरे बिहार में जो है एक राजनीति करने की कोशिश करी राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, विशेष रूप से जो है आज हरियाणा को इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो है वहाँ पे बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया भी, और कहीं बिहार के मतदाताओं के बीच में ये बात जो है प्रभावशाली ढंग से रखने में वो कामयाब भी रहे कि राहुल गांधी ने एक झूठ का बाजार गर्म किया और हरियाणा के करोड़ों मतदाताओं का अपमान करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई। उसके ऊपर ऐसा तमाचा लगा है कि आज कहीं बिहार की जनता को हृदय से धन्यवाद करने का मन करता है। ये आज ये अवसर है कि इस बात का भी जिक्र किया जाए कि जिस तरह से हरियाणा को बदनाम करने की कोशिश करी गई, जिस तरह के यहाँ के करोड़ों मतदाताओं को जो है अपमानित करने की कोशिश किया राहुल गांधी और कांग्रेस ने, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में इस चुनावी नतीजे ने बता और जता दिया है कि ये देश जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने वालों को कभी छोड़ेगा नहीं, कभी उनको बख्शेगा नहीं। ये जीत जो है देवतुल्य कार्यकर्ता जो दीपक जी जैसे लोग जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, वहां जाकर दिन रात लगे, हमारे जैसे लोग जो दिन रात वहां अनवरत कार्यरत थे, उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि हमारा मेहनत, हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे शिखर पुरुष देश दुनिया में जिनका नाम और काम
की जो है तूती बोलती है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकलाप हैं, जो उनकी नीति और जो उनकी नीयत है, विशेषकर महिलाओं के स्वावलंबन के लेकर, युवाओं को लेकर जो उनकी सोच होती है, देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाने का जो उनका एक सपना है, जो उनका दृढ़ संकल्प है, आज कहीं झलकता है। दीपक जी जैसे जो लोग हैं वो कहीं इस पार्टी में अगर ऐसे नेतृत्व का और इनका एक आज आपने जो सुना, मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री की लेगेसी को, प्रधानमंत्री का जो काम है उसको कहीं आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि बिहार में इतने प्रचंड परचम के साथ मैं यही कहूंगा कि एक कहावत है कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। तो ये जो झूठे थे और ये जो झूठे लाल बन के ये दुनिया भर में जो भारत की लोकतंत्र को एक तरह से उसको डैमेज करने का कोशिश करते थे, आज उनको बिहार की जनता ने करारा जवाब दिया है। और माँ भारती के जो भी सपूत हैं, जो सच्चे मायने में राष्ट्रवाद और अपने देश से कहीं लगाव है, उनके लिए ये नतीजा जो है सही में कहीं उनको आज खुशी दे रहा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।